हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और सभी का तहे दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, लाइक शेयर कमेंट करा है। चलिए गाइस, हम देते हैं डिवाइन के मैसेज। चलिए देखते हैं कौन है वो दिव्य पवित्र आत्माएं जो इस संदेश तक पहुंचती है। और जो भी इस रीडिंग तक पहुंचा है, डेफिनेटली वो बहुत ही दिव्य पवित्र सोल होगी। अवेकनिंग के इसमें होगी इस टाइम, अवेकन हो रही होंगी या कुछ अवेकन हो चुकी होंगी। चलिए देखते हैं उनके लिए क्या है डिवाइन के मैसेज। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। मेरी डिवाइन फैमिली के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स के लिए क्या है मैसेज। पहला कार्ड द मून का है गाइस यहाँ पर। ठीक है, ये दूसरा कार्ड हमारा जस्टिस का था यहाँ पर। चलिए देखते हैं और क्या है डिवाइन के मैसेज। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए संदेश दीजिए, क्या बताना चाहते हैं आप हमें। ये तो बहुत सारे हैं गाइस यहाँ पर। यहाँ पे एक दो करके संदेश देंगे यहाँ पर। एक और मैसेज आ चुका है 8 ऑफ सोर्स का। एक और मैसेज देंगे। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि जो लोग यहाँ पर इस टाइम अवेकन हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी डेथ की, यानी कि कुछ चीजें हैं जो खत्म हो रही है आपकी और एक नई शुरुआत हो रही है आपकी। यहाँ पर अवेकन हो रहे हैं आप लोग, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं आप लोग। काफी लोग यहाँ पर अवेकन की ओर जा रहे हैं और एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पुरानी काफी चीजों को छोड़ चुके हैं, अपना आलस्य त्याग चुके हैं, अपनी बुरी हैबिट्स हैं उनको छोड़ चुके हैं यहाँ पर। और धीरे धीरे जो भी आपकी यहाँ पर बुरी हैबिट्स थी वो यहाँ पर आप त्याग चुके हैं। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, अवेकन की ओर जा रहे हैं आप। यानी कि मून का कार्ड है। आजकल कहीं ना कहीं आप थोड़ी सैडनेस में होंगे, थोड़ा सा इस उसमें होंगे कि लेजी से फील कर रहे होंगे, काफी सैडनेस से फील हो रही होगी आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर शनि का प्रभाव हो सकता है। शनि की 7.5 या शनि का ढैया हो सकती है यहाँ पर। जस्टिस का कार्ड है इसमें, यानी कि आप कोई किसी चीज में जस्टिस चाहते हैं, आप किसी तरह का न्याय की उम्मीद कर रहे हैं और वो न्याय इस तरह का है कि आप यहाँ पर अपने आप को जो आपने अभी तक यहाँ पर काफी जकड़ा हुआ बंधा फेस किया है यहाँ पर गाइस। तो आप इसमें जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इन चीजों से यहाँ पर बाहर निकले। अगर आप यहाँ पर अवेकनिंग के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, बहुत सारी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ रही है आपको, एंजाइटी फेस करनी पड़ रही है, तो आप इसमें चाहते हैं कि इसमें कुछ चीजों में आपको राहत मिले, थोड़ा सा आप आगे बढ़े, कुछ ऐसी चीजें हों लाइफ में कि आप कुछ अपने जीवन में कर पाए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पास कुछ चीजें हैं लेकिन आपके
काफी चीजें पीछे छूट चुकी है आपसे, बहुत सारी चीजें आपके हाथ से यहाँ पर निकलती हुई दिख रही है और आप काफी सैडनेस में हैं इस टाइम, अकेलापन फील कर रहे हैं, एकांत रहना पसंद कर रहे हैं आप यहाँ पर। या आप ऐसे लोगों से यहाँ पर मिले हैं, कुछ ऐसे लोगों से मिले हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, जिन लोगों ने आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, जो लोग आपके अचीवमेंट से काफी जेलिस हैं, काफी दिक्कत में है, वो लोग आपको आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। तो इनकी जेलिसी, इनकी जो भी विचारधारा है, ये आपको बार बार पीछे की तरफ यहाँ पर खींच रहे हैं, लेकिन आपको इन लोगों को यहाँ पर पीछे छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। आप यहाँ पर देखिए, आपको अपने आप को इससे, आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको इससे मुक्त करना है, अपने आप को इस बंधन से मुक्त करना है। आप किसी बंधन में अभी भी जकड़े हुए हैं, अवेकनिंग का टाइम है। अगर आप अवेक नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी रिश्ते में, किसी उलझनों में उलझे हुए हैं, किसी तरह से किसी उसमें सांसारिक मोह माया में काफी उलझे हुए हैं, यहाँ पर फंसे हुए हैं। आप इनसे आजाद होना चाहते हैं। यहाँ पर आपको बोला यही जा रहा है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा पीस में रहने की जरूरत है, यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को और ज्यादा मेडिटेट करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, विचारने की जरूरत है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर चीज आपको सब कुछ छोड़कर ही मिले। कुछ चीजें हमें साथ लेकर चलनी होती है, चाहे वो हमारी फैमिली हो, रिलेटिव हो, कुछ भी हो, वो चीजें हमें यहाँ पर साथ लेके चलनी होती है और हमें इस सैडनेस से बाहर आना होता है, अकेलेपन से बाहर आना होता है। ये अकेलापन हमें बहुत कुछ सिखाता है जीवन में, क्योंकि ये अकेलापन ही हमें बहुत सारे अनुभव कराता है। ये अकेलापन ही हमें जीवन की सच्चाई को दर्शाता है। ये आपको बोला जा रहा है कि इस अकेलेपन से आपको यहाँ पर निराश नहीं होना है। जो भी आप अकेलापन फील कर रहे हैं, सैडनेस फील कर रहे हैं, या हर चीज में आप अधिकतर चीजों को खराब होता हुआ देख रहे हैं, चीजें ठीक से बन नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर अवेकनिंग हो रही है और नई जर्नी की ओर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं कि आगे और क्या डिवाइन और क्या बता रही है, आपकी नई जर्नी आगे की ओर कैसी रहने वाली है, ये देखने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। लेकिन ये सिचुएशन इस टाइम आपके लिए बहुत पेनफुल है। आप काफी ज्यादा सैडनेस में हैं, काफी ज्यादा एक स्टक की एनर्जी में हैं इस टाइम। आप जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं डिवाइन से, और यहाँ पर वो जरूर आपको मिलेगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा वक्त है डेफिनेटली। तो आप मेहनत करते रहें, जो भी आप कर रहे हैं इस टाइम उस पर ध्यान दें, उस पर मेहनत करते रहें। बिल्कुल इस देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप स्टक की स्थिति में, आपका मनी ब्लॉक तो रखा है, यहाँ पर आपकी चीजें यहाँ पर अभी अटक रखी है, हर तरह की चीजें, चाहे वो पैसों से संबंधित हो, चाहे आपका रिलेशन हो, अध्यात्म हो, हर चीज आपका अभी एक जगह पर स्थिर है। यहाँ पर मतलब आप आगे की तरफ यहाँ पर नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन की तरफ से जो भी आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ कुछ आ नहीं रहा है, डिवाइन की तरफ से कुछ प्रेम आपकी तरफ आ रहा है, ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। आपको बोला जा रहा है कि आपको उन्हें लेने की जरूरत है। आप ऐसे बैठ नहीं सकते हैं एकांत में ये सोचकर कि हर तरफ सिर्फ अंधेरा है, डार्कनेस है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो आप इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, तो इस चीज को इग्नोर नहीं करना है, इस चीज को लेना है आपको। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत सारी अचीवमेंट आ रही है। आप जो भी चीज चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपका कुछ प्रॉपर्टी का मैटर है, कुछ धन संबंधित मैटर है, हो सकता है आपका कहीं धन फंसा हुआ है, या कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं प्रॉपर्टी के, उसमें आप जस्टिस चाहते हैं। बिल्कुल उसमें आप जस्टिस चाहते हैं।
और ये जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है तीव्रता से। ये देखिए नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है और ये आपको मिल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को पीस में रखने की जरूरत है, अपने उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपकी एनर्जी काफी हाई रहने वाली है। आप जो भी काम यहाँ पर करेंगे उसमें सक्सेस होंगे। ये डिवाइन की एनर्जी आपको बता रही है कि आप हर तरह से यहाँ पर सक्सेस होंगे। बहुत अच्छी अचीवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यानी कि अब कोई भी व्यक्ति आपसे आपका कुछ भी यहाँ पर नहीं ले सकता है। यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे आपकी चीजों को ले रहा है, या किसी की आपके कुछ चीजों पर नजर है, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ चीजों पर नजर है, तो अब वो आपकी कोई भी चीज आपसे नहीं ले सकता है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अध्यात्म में आपकी रुकावट बन रहा है, तो वो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि अब आप उस एनर्जी में आ रहे हो कि आप अपने आप को हर नेगेटिव एनर्जी से कट ऑफ कर सकते हो, हर ऐसी चीज को चैलेंज दे सकते हो। आप अपनी एनर्जी को हाई रख रहे हो यहाँ पर, क्योंकि हाई एनर्जी आपकी तरफ बढ़ रही है। और देखिए स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी स्ट्रेंथ की। यहाँ पर हो सकता है आप कुछ लोग इसमें माता रानी के भक्त हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर आपको डिवाइन की ब्लेसिंग से भी आपको मिल रही है यहाँ पर काफी अचीवमेंट मिल रही है यहाँ पर आपको। और यूनिवर्सल गिफ्ट आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पर, कुछ सिद्धि शक्तियां यहाँ पर आपको प्राप्त हो रही है। आप देखेंगे कि बहुत सारी अचीवमेंट। इसके बीच देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि आप जो भी चीज यहाँ पर करेंगे या जो भी चीज यहाँ पर करना चाहते हैं, अचीवमेंट आपकी तरफ यहाँ पर बढ़ रही है। बिल्कुल एस ऑफ सोर्स है, स्टार की एनर्जी झांक रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जियां झांक रही है, जो आपको बताना चाह रही है कि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये अभी ये अवेकनिंग का टाइम है इस टाइम आपका यहाँ पर। तो अवेकनिंग में बहुत सारी चीजें रुकावट बनती है, ब्लॉकेज होते हैं, कुछ चीजें काफी उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में। तो ये चीजें तो आपके जीवन में लगा हुआ है, लेकिन जिस चीज की भी आप न्याय मांग रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं, जो भी अचीवमेंट करना चाहते हैं, उसमें आप यहाँ पर अचीवमेंट पा रहे हैं बिल्कुल। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहने वाली है। डिवाइन एनर्जी आपका साथ दे रही। देखिए फिर से 3 ऑफ वंस का कार्ड आया है, यानी कि जो भी आप कार्य यहाँ पर कर रहे हैं उसमें यहाँ पर सक्सेस हासिल कर रहे हो। किंग ऑफ वंस की एनर्जी है, यानी कि आप अगर मेल हो तो एक राजा की पदवी मिल रही है आपको, यानी कि सब कुछ आपके कंट्रोल में आ रहा है, सब कुछ आपके हाथ में आ रहा है। जो भी चीजें आपके हाथ से यहाँ पर जा रही थी वो यहाँ पर आपके हाथ में आ रही है। सब कुछ आपके कंट्रोल में होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए द हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि बजरंगबली की एनर्जी आप लोगों के साथ है। कुछ लोग यहाँ पर हनुमान जी के भक्त हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी जा रही है, कुछ ऐसी पावर से डिवाइन की तरफ से दी जा रही है कि आप इन चीजों को अचीव कर सकते हो और कुछ नए चीजों के रास्ते खोले जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखिए चाबी है, यानी कि आपको यहाँ पर नई चीजों के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं आपके लिए यहाँ पर। देखिए हम थोड़ा सा डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं यहाँ पर कि और आपके लिए क्या बोला जा रहा है। डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं हम और एक से देखते हैं कि और आपके लिए क्या बोला जा रहा है कि ये अवेकनिंग का टाइम आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपको क्या करने की जरूरत है यहाँ पर। ओके, डाउनलोड एंड अनइंस्टॉलेशन। ओके यहाँ पर ठीक है।
चलिए एक और लेते हैं। फोकस। ओके, चलिए हम यहाँ पर मैसेज दे चुके हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की है कर्मा रिलीजिंग का। ओके, यहाँ पर कुछ कर्मा रिलीजिंग की बात कही जा रही है, यानी कि कुछ कर्म यहाँ पर काटे जा रहे हैं यहाँ पर। और जब यहाँ पर काफी कर्मों का लेन देन खत्म हो चुका है तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जा रही है और कुछ चीजें यहाँ पर आ रही है। ये चीजें यहाँ पर दिख रही है, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ओके, आपको बोला जा रहा है कि आपको सबसे पहले इस चीज को जानना जरूरी है कि आप एक प्योर सोल है। बिल्कुल आप बहुत प्योर सोल है, और ये सच आपके लिए बहुत जरूरी जानना है कि जो आपकी सोल है बहुत प्योर है, प्योर हार्टेड है, वो डिवाइनली ब्लेस्ड है। और वो एक ऐसी सोल है जो यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें करने के लिए आई है, कुछ ऐसे कार्य करने के लिए यहाँ पर आई है जिसे ईश्वर ने यहाँ पर खुद भेजा है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक लाइट वर्कर हैं, आपको यहाँ पर डिवाइन ने भेजा है किसी कार्य के लिए। तो आपको अपने इनर वॉइस पर, अपने इनर सोल पर कार्य करने की जरूरत है, अवेकन होने की जरूरत है यहाँ पर। और इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है कि आपको जिस कार्य के लिए यहाँ पर भेजा है आप उसे पूरा कर सके। किसी की यहाँ पर थर्ड आइज ओपन दिखाई जा रही है कि किसी की यहाँ पर थर्ड आइज ओपन हुई है। यहाँ पर थर्ड आइज ओपन फॉर व्हाट इज ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि किसी की यहाँ पर थर्ड आइज पर काफी काम हुआ है और थर्ड आइज ओपन हुई है। वो आप अपने थर्ड आई से बहुत कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने थर्ड आइज पर अभी काम करने की और ज्यादा जरूरत है, ताकि कुछ क्लियरिटी मिले और आप समझ पाए कि आप इस धरती पर किस लिए आए हैं, क्या कार्य करने के लिए आए हैं। आपको देखिए अपने आप को यहाँ पर जानने के लिए बोला जा रहा है, अपने आप को समझने के लिए बोला जा रहा है। एक ऐसी सोल जो काफी प्योर है, काफी नॉलेजेबल है, जिसके पास काफी ज्ञान है, ये ऐसी सोल है। आप यहाँ पर जो भी इस रीडिंग को यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपके पास, आपकी सोल के पास कुछ ऐसा ज्ञान जरूर है जो इस पृथ्वी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, सभी के लिए यहाँ पर लाभकारी है। तो आपको उस पर काम करने की जरूरत है और अपने चीजों को यहाँ पर शेयर करने की जरूरत है, बांटने की जरूरत है। जिस चीज के लिए आप यहाँ पर आए हो आपको वो कार्य यहाँ पर करने की जरूरत है। गाइस, ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट होती है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हर हर महादेव। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।